सानिया जहरा का मामला, एक दुखद कहानी और न्याय की खोज। 9 जुलाई को पाकिस्तान के मुल्तान में एक दर्दनाक और विवादास्पद घटना सामने आई। 20 वर्षीय सानिया जहरा, जो 2 बच्चों की मां थी, अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई मृत पाई गई। शुरुआत में पुलिस ने सानिया की मौत को आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत किया। हालांकि सानिया के पिता ने इस निष्कर्ष को मानने से इनकार कर दिया और उनके अनुसार यह एक हत्या थी, जिसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था। सानिया के पिता ने इस मामले को लेकर न्यू मुल्तान पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148 घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना, धारा 149 गैरकानूनी जमावड़ा और धारा 302 जानबूझकर हत्या के तहत एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। 13 जुलाई को एक अदालत के आदेश पर पुलिस ने सानिया के शव को उसकी कब्र से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए नमूने एकत्र किए गए। इस विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि सानिया की मृत्यु फांसी के कारण हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी गर्दन पर लगे निशान फांसी के लक्षणों के अनुरूप थे और मौत का कारण श्वासावरोध था। इस बीच सानिया के पिता ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सानिया के पति ने शादी के प्रमाण पत्र में खुद को अविवाहित दर्शाया, जबकि वह पहले से ही एक अन्य महिला से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सानिया के पति ने जानबूझकर सच्चाई छुपाई थी और उसकी संपत्ति पर दावा करने के लिए सानिया से शादी की थी। इसके लिए उन्होंने जालसाजी, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के आरोप लगाए। एफआईआर में पीपीसी की धारा 468, जालसाजी 420, धोखाधड़ी और बेईमानी 471, जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना 494, पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना और 495, उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाना जिसके साथ अगली शादी का अनुबंध किया गया है, शामिल की गई। सानिया के पति, जो कि इस समय तक पुलिस की हिरासत में था, को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसे जमानत मिल गई। प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। उसने दावा किया कि सानिया ने आत्महत्या की थी और इस हत्या की साजिश के पीछे ससुराल वालों का हाथ था। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और सच्चाई को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे थे। उसने पुलिस की जांच के तरीकों पर भी सवाल उठाया, यह दावा करते हुए कि पुलिस ने उसकी बहन के घर को तोड़ दिया था। इस दौरान पूरे मामले में कई परतें खुल रही थी। सानिया के परिवार का कहना था कि सानिया की हत्या की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी और यह केवल संपत्ति के लिए एक साजिश का हिस्सा थी। सानिया के पिता और परिवार के अन्य सदस्य न्याय की उम्मीद में थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। मामला मीडिया में छाया रहा और विभिन्न पक्षों की ओर से बयान सामने आते रहे। सानिया के पति की स्थिति भी जटिल हो गई, क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज आरोप और बढ़ते विवाद ने उसकी स्थिति को और मुश्किल बना दिया। अंततः यह मामला सानिया की मौत और उसके पीछे की सच्चाई को लेकर जटिल और संवेदनशील हो गया। सानिया के परिवार ने न्याय की मांग जारी रखी और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की उम्मीद की। यह एक दुखद घटना थी, जो न केवल एक परिवार के जीवन को प्रभावित कर रही थी, बल्कि पूरे समाज के सामने भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रही थी: क्या सचमुच न्याय मिल पाएगा?